Yes, we are live now. Welcome to online platform of लक्ष्य अकेडमी हिमाचल. बेसिकली हमारा जो HP टेट मेडिकल है, HP TGT कमीशन का नया बैच स्टार्ट होने वाला है. वहां पे आपको रिकॉर्डेड क्लासेस और आपको लाइव क्लासेस सब अवेलेबल होंगी. तो आप लक्ष्य अकेडमी हिमाचल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे हमारे इन कोर्सेज को HP टेट मेडिकल TGT कमीशन मेडिकल के कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो. एंड फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप क्वेरीज के लिए रिगार्डिंग कोर्सेज तो आप दिए गए नंबर दैट इज 8894592402 पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं. तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं. आज की वीडियो रहेगी बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसके? केमिस्ट्री सेक्शन के, जो कि केमिस्ट्री सेक्शन मेडिकल के लिए भी कॉमन है और नॉन मेडिकल के लिए भी कॉमन टॉपिक रहेंगे, चाहे वो एचपी टेट हो चाहे वो टीजीटी कमीशन हो. मेडिकल नॉन मेडिकल के लिए जो केमिस्ट्री का सेक्शन रहता है वो कॉमन रहता है, जो टॉपिक होते हैं. तो बेसिकली आज हम वो क्वेश्चंस, उन्हीं एमसीक्यूज को, उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो बेसिकली प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और रिपीटेडली पूछे जाते हैं. तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर हम फोकस करेंगे. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. हमारा पहला क्वेश्चन है रिलेटेड टू केमिस्ट्री. पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द की फैक्टर ऑफ सॉलिड स्टेट रिएक्शंस. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द key factors of solid state reactions. ऑप्शन 1 है आपका, that is size of the particles. ऑप्शन 2 है that is mechanical properties of particle. ऑप्शन 3 है आपके पास, that is thermodynamic and kinetic factor. एंड फोर्थ वन है एनवायरमेंटल फैक्टर. एनवायरमेंट से रिलेटेड जो भी फैक्टर होंगे, एनवायरमेंटल फैक्टर. क्वेश्चन क्या पूछा गया इस पर ध्यान करेंगे. व्हाट आर द की फैक्टर, कौन से की फैक्टर्स हैं जो सॉलिड स्टेट रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं. व्हाट आर द की फैक्टर्स ऑफ सॉलिड स्टेट. सॉलिड स्टेट में कोई भी कंपाउंड होगा, कोई भी एटम होगा, वो उस टाइम जो रिएक्शंस होगी वहां पे कौन से की फैक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं. साइज ऑफ द पार्टिकल, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द पार्टिकल, थर्मोडायनेमिक का काइनेटिक फैक्टर, इन्वायरमेंटल जो फैक्टर होंगे, टेम्परेचर, प्रेशर, वो सारी चीजें इन्वॉल्व होंगी, वो की फैक्टर होंगे. तो इन्वायरमेंटल फैक्टर, ऑप्शन 4 इज योर राइट आंसर. ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन आता है, मैं यहाँ पे साथ साथ में भी आंसर भी लिख दी जा रही हूं. एनवायरमेंटल फैक्टर, क्वेश्चन सेकंड है आपका, दैट इज विच सॉलिड स्ट्रक्चर हैज अ डेफिनेट एंड शार्प मेल्टिंग पॉइंट. विच सॉलिड, क्वेश्चन पर फोकस करेंगे. विच सॉलिड structure have definite या sharp melting point. Sharp melting point किस सॉलिड का होगा? फर्स्ट ऑप्शन है all type of solid. सेकेंड ऑप्शन है दैट इज नॉट ऑल टाइप ऑफ सॉलिड. नो टाइप ऑफ सॉलिड. थर्ड वन है अमॉर्फस सॉलिड. एंड फोर्थ वन है क्रिस्टलाइन सॉलिड. किसका सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है शार्प होता है. तो ऑप्शन में थे सारे के सारे सॉलिड है, उनका सबका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है. दूसरा कोई भी सॉलिड नहीं है जिसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प हो. अमॉर्फस सॉलिड जो पाउडर फॉर्म में होता है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड जैसे NaCl
नमक है, सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड। तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा? जिनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प रहता है वो रहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, जो क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं, डेफिनेट शेप होती है। तो ऑप्शन फोर्थ इज योर राइट आंसर। तो क्या आएगा? क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्योंकि इनमें जो पार्टिकल होते हैं बड़े क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो उन पार्टिकल्स को दूर दूर करने के लिए हमें ज्यादा हीट की जरूरत होती है, तो इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट बड़ा शार्प होता है, बहुत ज्यादा होता है। क्वेश्चन थर्ड है इसका, दैट इज crystalline's basic repetitive structural unit. Fill up is a crystalline's repetitive स्ट्रक्चरल यूनिट। जो एक क्रिस्टल होता है उसके अंदर जो एक स्ट्रक्चरल जो स्ट्रक्चर होगा, जो बार बार रिपीटेडली यूज होगा, स्ट्रक्चरल यूनिट, उसे हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन में है आपके पास चार ऑप्शन। ऑप्शन वन इज मोनोमर, ऑप्शन वन है मोनोमर, ऑप्शन टू है मॉलिक्यूल, हाँ मॉलिक्यूल, ऑप्शन थर्ड है आपके पास यूनिट सेल, एंड ऑप्शन फोर्थ है नन ऑफ दिस। जो भी आपके पास एक क्रिस्टल बनता है 3D डायमेंशन वाला सॉलिड स्टेट में, तो वो बार बार एक रिपीटेडली यूनिट यूज होती है, स्ट्रक्चरल यूनिट, उसे हम क्या बोलते हैं? मोनोमर बोलते हैं, कि मॉलिक्यूल बोलते हैं, कि यूनिट सेल बोलते हैं, या नन ऑफ दिस बोलते हैं? तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्मॉलेस्ट जो होती है दैट इज यूनिट सेल। यूनिट सेल मिलके ही एक पूरा क्या बनाते हैं? क्रिस्टल बनाते हैं। तो जो क्रिस्टल बनता है इस तरह के, जो 3D डायमेंशन में स्ट्रक्चर बनता है, तो ये जो पूरा क्रिस्टल बना, इसमें जो रिपीटेडली यूनिट होंगे उसे हम क्या बोलेंगे? दैट इज यूनिट सेल बोलेंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? यूनिट सेल, यूनिट सेल। क्वेश्चन फोर्थ कर लेते हैं। क्वेश्चन फोर्थ क्या है? सल्फर एग्जिस्ट इन टू पॉलीमॉर्फिक फॉर्म। सल्फर एग्जिस्ट इन टू पॉलीमॉर्फिक फॉर्म। पॉली क्या होता है? एक से ज्यादा फॉर्म है। ऑप्शन में है आपके पास रोहम्बिक, मोनोक्लिनिक, क्वेश्चन थर्ड है आपके पास रोहम्बिक एंड मोनोक्लिनिक। जो दो बोले हैं ना, रोहम्बिक एंड मोनोक्लिनिक, रोहम्बिक या ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। थर्ड ऑप्शन है आपके पास हेक्सागोनल एंड ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल एंड ट्राइक्लिनिक, एंड ऑप्शन फोर्थ है आपके पास दैट इज हेक्सागोनल एंड मोनोक्लिनिक। फोर्थ है हेक्सागोनल एंड मोनोक्लिनिक। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूं मैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जो सल्फर है वो दो पॉलीमॉर्फिक फॉर्म में, पॉली एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और वो दो फॉर्म कौन सी हो सकती है? रोहम्बिक एंड मोनोक्लिनिक, रोहम्बिक एंड ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल एंड ट्राइक्लिनिक, या हेक्सागोनल एंड मोनोक्लिनिक। तो इसका आंसर रहेगा रोहम्बिक एंड मोनोक्लिनिक। सल्फर की दो फॉर्म होती है, रोहम्बिक सल्फर एंड मोनोक्लिनिक सल्फर। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन वन इज योर राइट आंसर, रोहम्बिक सल्फर एंड मोनोक्लिनिक सल्फर। रोहम्बिक सल्फर और दूसरा मोनोक्लिनिक सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन फिफ्थ। क्वेश्चन फिफ्थ है आपका दैट इज, क्वेश्चन फिफ्थ है आपका, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ब्रेवियस लेटेसेस? व्हाट इज द टोटल नंबर, किसके? टोटल नंबर पूछे हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ब्रेविसेस लेटिस? जो ब्रेविसेस लेटिस होते हैं उसका टोटल नंबर पूछा गया है। लेटिस इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कितने ब्रेविसेस लेटिसेस होते हैं? ऑप्शन में आपके पास 11, 12, 14, 24।
11 है, 12 है, 14 है या 24 है ब्रेविसिस लैटिस, किसमें? क्रिस्टल लैटिस में। तो हमेशा याद रखना 14, 14 ब्रेविसिस लैटिस होते हैं एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में। तो आंसर क्या आएगा? 14। क्वेश्चन 6 क्या है? क्वेश्चन 6 है आपके पास, दैट इज इन अ ड्राई सेल, इन अ ड्राई सेल which of the following, in a dry cell which of the following is the electrolyte, is the इलेक्ट्रोलाइट। अब हमें ये पता होना चाहिए कि ड्राई सेल किसका एग्जाम्पल है? गल्वेनिक सेल। ड्राई सेल एक टाइप का गल्वेनिक सेल है। गल्वेनिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, जो जिसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन करवा के इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। और वहां पे इलेक्ट्रोड कैथोड भी होगा, एनोड भी होगा और इलेक्ट्रोलाइट भी होगा। बट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो ड्राई सेल है इसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा? ऑप्शन में आया है आपके पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, थर्ड वन है आपके पास दैट इज अमोनियम क्लोराइड, एंड फोर्थ वन है मैग्नीज डाइऑक्साइड। अमोनियम क्लोराइड एंड मैग्नीज डाइऑक्साइड। ड्राई सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, NH4Cl है, अमोनियम क्लोराइड है या मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो आंसर रहेगा आपका अमोनियम क्लोराइड। जो आपका ड्राई सेल होता है उसमें अगर हम कैथोड की बात करें तो कैथोड उसमें होता है, सबसे पहले बात करें अगर हम एनोड की, तो एनोड होता है जिंक का कंटेनर। ड्राई सेल की बात कर रही हूं। एनोड क्या होता है इसमें? जिंक। और कैथोड क्या होता है? कैथोड इसमें होता है, एक होता है आपके पास मैग्नीज डाइऑक्साइड और उसके साथ होता है कार्बन, कार्बन का पाउडर होता है। और अगर इलेक्ट्रोलाइट की बात करें हम किसके? ड्राई सेल की, तो इलेक्ट्रोलाइट होता है अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। तो ये है इसके अंदर क्या? इलेक्ट्रोलाइट। तो ऑप्शन में आपके पास था अमोनियम क्लोराइड, दैट्स द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इन अ ड्राई सेल विच इज द इलेक्ट्रोलाइट, तो अमोनियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट। और बाकी अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो लेड स्टोरेज बैटरी में ये इलेक्ट्रोलाइट है। KOH जो है मरकरी, जो आपका मरकरी वाला सेल है उसमें ये मरकरी सेल में ये इलेक्ट्रोलाइट है। और बाकी ये मैंने आपको बता दिया ये कैथोड है। ठीक है, तो क्वेश्चन 6 का आंसर आएगा आपके पास दैट इज अमोनियम क्लोराइड। क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 7 है आपके पास, द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर, द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर इज ड्यू टू, किसकी वजह से होती है? इज ड्यू टू। ऑप्शन में है, ऑप्शन 1 क्या है? ऑप्शन 1 है दैट इज फ्लो ऑफ फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। ऑप्शन 1 है फ्लो ऑफ फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। ऑप्शन 2 है आपके पास दैट इज मूवमेंट ऑफ आयंस, मूवमेंट ऑफ आयंस। ऑप्शन 3 है आपके पास दैट इज ईदर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और आयंस, ईदर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और आयंस। एंड ऑप्शन 4 है आपके पास दैट इज नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जो कंडक्टिविटी होगी इलेक्ट्रोलाइट की वो किसकी वजह से होगी? कंडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मोबाइल इलेक्ट्रॉन, या मूवमेंट ऑफ आयंस, या मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और आयंस, नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन 7 का आपका सही आंसर रहेगा दैट इज क्या होगा? जो मूवमेंट ऑफ आयंस होगी उसकी वजह से कंडक्टिविटी होती है, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स, आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी कम होगी उसी वजह से मूवमेंट करेंगे इलेक्ट्रॉन। तो पहले मेन क्या है? मूवमेंट ऑफ आयंस की वजह से कंडक्टिविटी होती है। तो आंसर आ जाएगा इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस, मूवमेंट ऑफ आयंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग इन द कैटेगरी ऑफ, विच ऑफ द
following does not belong to the category of electrochemical cell, category of electrochemical cell, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसमें केमिकल रिएक्शन करवा के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। अब इसमें ऑप्शन पूछा गया तो आपने बताना है कि इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं है। ऑप्शन में है आपके पास ऑप्शन 1 दैट इज वोल्टेइक सेल, वोल्टेइक सेल, दूसरा है फोटोवोल्टेइक सेल, थर्ड वन है आपके पास मर्करी सेल, एंड फोर्थ वन है आपके पास दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक, फोर्थ वन है आपके पास दैट इज नन ऑफ दिस। तो वोल्टेइक सेल भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, मर्करी सेल भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, जो फोटोवोल्टेइक सेल है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं है। तो आपका आंसर आएगा फोटोवोल्टेइक सेल। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, केमिकल रिएक्शन करवा के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, यहाँ पे फोटो लाइट का यूज हो रहा है। अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट करते हैं हम दैट इज क्वेश्चन 9th। क्वेश्चन 9th है आपका दैट इज in a fuel cell which of the following, in a fuel cell which of the following, which of the in a fuel cell which of the following can be utilized as a fuel, can be utilized as a fuel। ऑप्शन में है आपके पास ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, आर्गन, आर्गन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, एंड फोर्थ वन है हीलियम, फोर्थ वन है हीलियम। तो जो फ्यूल सेल है उसमें क्या कौन सा फ्यूल यूज करते हैं? हमारे पास कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो इस तरह सा सेटअप होता है, बीच में प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन होती है, प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन होती है। यहां पे क्या होता है, ये इस साइड होता है कैथोड, कैथोड और एनोड के बीच में होती है प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन। एनोड की तरफ आता है हाइड्रोजन और कैथोड की तरफ हम पास करवाते हैं ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन क्या होगा, ये एनोड है, एनोड के ऊपर क्या होती है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, H पॉजिटिव बनाएगा, और हमें पता है कि ये प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन है, H पॉजिटिव यहां से पास होता हुआ कहां आ गया, कैथोड के पास आ गया, और ये एक बल्ब के थ्रू जो है कनेक्ट किए गए हैं। अब क्या होता है, क्या बचा यहाँ पे, H पॉजिटिव तो चला गया, बचे इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन यहाँ वायर से मूव करते हुए कहां आ जाएंगे, कैथोड के पास आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस H पॉजिटिव क्या बना देगा, वाटर बना देगा। तो आपके पास ऑप्शन में क्या है, फ्यूल पूछा गया, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फ्यूल यूज किए जाते हैं, तो कौन सा आएगा आंसर, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज योर राइट आंसर। ये था क्वेश्चन 9th। तो फ्यूल सेल में क्या फ्यूल यूज करते हैं हम, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आपके ऑप्शन में हाइड्रोजन था तो आंसर आ जाएगा हाइड्रोजन। क्वेश्चन 10th है आपका दैट इज व्हाट इफेक्ट डज टेम्परेचर हैव, व्हाट इफेक्ट डज टेम्परेचर हैव, temperature have, what effect does temperature have on the half life of first order reaction, on the half life of first order reaction। ऑप्शन में है 4 ऑप्शन है, ऑप्शन 1 है इट इंक्रीजेस, ऑप्शन 1 क्या है, इट इंक्रीजेस, it decreases, it decreases, it increases and decreases both, it increases and decreases both, and last है none of these।
तो क्या होगा, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या दोनों होंगे, इंक्रीज और डिक्रीज दोनों होंगे। तो बेसिकली जो टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो इसमें क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्या होता है, डिक्रीज होती है। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इट डिक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, दैट इज व्हाट मेक्स अ सॉल्यूशन। बेसिक सा क्वेश्चन है, बट बच्चे इसमें भी क्वेश्चन गलत कर देते हैं। व्हाट मेक्स अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कैसे बनता है। ऑप्शन 1 सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट, solute and solute, solute and solute, and option 4th none of these, none of these। तो कौन सा आएगा सही, सॉल्यूट और जब सॉल्वेंट, सॉल्वेंट हो गया आपके पास, मान लो वाटर है, वाटर के अंदर आपने डाल दिया सॉल्ट, सॉल्ट क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। जब उन दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या बन गया, सॉल्ट सॉल्यूशन। तो उससे क्या बन जाता है, सॉल्यूशन। तो यही पूछा गया है कि सॉल्यूशन कैसे बनता है। तो आपको दिख रहा है कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 1। देन ऑप्शन 1 इज योर राइट आंसर, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। क्वेश्चन 12 है आपके पास, दैट इज द हीट ऑफ सॉल्यूशन एंड मिक्सिंग हैज अ नेगेटिव साइड। हीट ऑफ सॉल्यूशन और मिक्सिंग हैज नेगेटिव साइड, मतलब नेगेटिव साइन लगेगा, नेगेटिव साइन लगेगा उसके साथ। ऑप्शन में है आपके साथ, दैट इज हीट ऑफ सॉल्यूशन। ऑप्शन 1 है हीट ऑफ सॉल्यूशन, हीट ऑफ डिसॉल्यूशन, हीट ऑफ सॉल्यूशन, हीट ऑफ डिसॉल्यूशन, हीट ऑफ रिएक्शन, एंड 4th वन है none of these, none of these। Then option 3rd, heat of dissolution have negative side। Option 3rd is your right answer। Question 12 हो गए। Question 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ये रिपीटेडली पूछे गए क्वेश्चन है। Question 13 क्वेश्चन है, what happens when a solute crystal is, what happen when a solute crystal is added, what happen when a solute crystal is added to a super saturated solution, to a super saturated solution। What happens when a solute crystal is added to super saturated solution? ऑप्शन में है आपके पास, that is it become a colloidal solution, it become a colloidal solution। सेकेंड वन है आपके पास, it become solution desaturates, solution जो बनेगा solution desaturate। थर्ड वन क्या आएगा, solute dissolve in the solution, solute dissolve in the solution। एंड ऑप्शन 4th है आपके पास, दैट इज द solute precipitates out of the solution, the solute precipitates out of the सॉल्यूशन। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब आप किसी सॉल्यूट क्रिस्टल को सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में ऐड करते हो तो क्या बनता है, कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है, कि जो सॉल्यूशन बना वो डीसैचुरेट हो जाएगा, कि जो सॉल्यूट डिसॉल्व है, सॉल्यूट जो होगा वो डिसॉल्व हो जाएगा सॉल्यूशन में, या जो सॉल्यूट ऐड किया वो उसके प्रेसिपिटेट बन जाएंगे सॉल्यूशन में। ऑप्शन 4 जो सॉल्यूट ऐड करते हैं उसके प्रेसिपिटेट आउट ऑफ द सॉल्यूशन आ जाएंगे। दैट इज द ऑप्शन 4th इज योर राइट आंसर। क्या आ जाएगा, द solute precipitates
out of solution. Next question 14 question है आपका, that is what are the crystallizations, what are the crystallization initial materializations, इनिशियल मटेरियल क्रिस्टलाइजेशन के लिए क्या होता है? इनिशियल मटेरियल ऑप्शन में है आपके पास ऑप्शन 1 दैट इज लिक्विड एक्वा सॉल्यूशन एंड इमल्सन, लिक्विड एक्वस सॉल्यूशन, इमल्शन। ऑप्शन 2 है आपके पास दैट इज गैस एक्वस सॉल्यूशन फोम, गैस एक्वस सॉल्यूशन फोम। थर्ड क्या है आपके पास दैट इज एक्वस सॉल्यूशन ग्लास और जेल, एक्वस सॉल्यूशन मेल्ट, ग्लास और जेल। एंड फोर्थ वन नन ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शन है आपके पास दैट इज ऑप्शन 3 एक्वस एक्वस सॉल्यूशन ग्लास और जेल चाहिए होता है इनिशियल मटेरियल फॉर क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल बनाने की प्रोसेस को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो उसके लिए मटेरियल चाहिए होता है एक्वस सॉल्यूशन मेल्ट और ग्लास और जेल। क्वेश्चन 15 आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 15। तो इस क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड करवाना चाहूंगी कि जो ये हमारी लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप है, इसे आप गूगल प्ले स्टोर पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे हमारे बहुत से कोर्सेज जैसे एचपी टेट, मेडिकल, नॉन मेडिकल, जेबीटी, आर्ट्स, टीजीटी कमीशन, मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स, जेबीटी, जेओए, पटवारी, एचपीएसएससी, एसएससी, फर्दर हम नए कोर्सेज स्टार्ट कर रहे हैं, उन्हें आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको इस ऐप का लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो ये कोर्सेज है जो एचपी टेट, मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स, जेबीटी, कमीशन, इनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फर्दर अगर आप इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग कोर्सेज तो आप दिए गए नंबर दैट इज 8894592402 पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए अपना इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आज का क्वेश्चन 15 है आपका दैट इज व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ कैम्फर, व्हाट इज एग्जांपल ऑफ कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस में कैम्फर है, उसका क्या एग्जांपल है? सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट, इजी है और इंपॉर्टेंट है। सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन। सेकंड है आपके पास दैट इज गैस इन गैस सॉल्यूशन, गैस इन गैस सॉल्यूशन। थर्ड ऑप्शन है आपके पास दैट इज solid in liquid solution, solid in liquid solution। and fourth one है that is liquid in gas solution, liquid in गैस सॉल्यूशन। आपको पता है कैम्फर सॉलिड होता है और नाइट्रोजन गैस है तो ऑप्शन 1 इजी क्वेश्चन, सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन। ये पीवाईक्यू वाला क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ कैम्फर, और बच्चे इसको भी क्वेश्चन गलत कर देते हैं। कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस क्या है? सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन। तो ये था आज की वीडियो ऑन द बेसिस ऑफ सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू केमिस्ट्री, जो कि कॉमन रहेगा मेडिकल एंड नॉन मेडिकल के लिए। दैट्स इट, थैंक यू।